जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैट्रिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो 35 ऑब्जेक्टिव होगा, जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपको 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से 2025 में। चलिए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए क्या कह रहा है। अव्यव ए क्या कह रहा है, अव्यव ए समीकरण दे दिया है, इतना समीकरण दे दिया है और पूछ रहा है कि अव्यव ए क्या होगा, मतलब ए मैट्रिक्स हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए मैट्रिक्स निकालिए। आप देखिएगा यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, तो 0 2 -1 1 दिया हुआ है। और ए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए जो है ना, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर ए क्या चाहिए, मैट्रिक्स है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ ए एक क्या चाहिए, मैट्रिक्स है। तो और बराबर दिया हुआ है 1 0 0 1। देखिएगा यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स है, नहीं कि आप लोग ए को गुना कर दीजिएगा सभी एलिमेंट में। यहाँ पर गुना नहीं होगा, यहाँ पर ए एक क्या चाहिए, मैट्रिक्स है। तो देखिए हम ए को मानते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा, लेट ए मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं ए बी सी डी। एक मैट्रिक्स है, हमको मालूम नहीं है एलिमेंट के बारे में, इसलिए हम मान लिए क्या चीज, ए बी सी डी। तो अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा 0 -1 2 1। अब ए को क्या मान लिए हम लोग, ए बी सी डी मान लिए। बराबर कितना है, 1 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए गुना करते हैं, देखिए गुना करते हैं। 0 को गुना करेंगे ए से, कितना होगा, 0 हो जाएगा। 2 को गुना करेंगे सी से, तो +2c हो जाएगा। फिर 0 से गुना करेंगे बी से, तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे किसमें, डी से, तो कितना हो जाएगा, +2d हो जाएगा। यहाँ पर -1 को गुना करेंगे ए से, तो कितना होगा, -a हो जाएगा। और 1 को गुना करेंगे सी से, तो कितना हो जाएगा, +c हो जाएगा। फिर देखिए -1 को गुना करेंगे बी से, तो कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा। और 1 को गुना करेंगे डी से, तो कितना हो जाएगा, +d हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ 1 0 0 1। अब देखिए दो मैट्रिक्स बराबर हो गया, दो मैट्रिक्स बराबर हो गया, तब क्या इसका संगत एलिमेंट भी बराबर होगा। जरूर, हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो इसका संगत जो एलिमेंट होता है वो भी बराबर हो जाता है। मतलब कि यहाँ का जो एलिमेंट है, इसमें भी यहाँ के एलिमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, देखिए अब इस दोनों को हम लोग बराबर करते हैं, इसको और इसको में बराबर करते हैं। तो कितना है, इधर बचा 2c बराबर 1। अब देखिए c बराबर कितना आ गया, 1/2। c बराबर कितना आ गया, 1/2। c का मान तो निकाल लिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पर से 2d, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 2d, 2d बराबर कितना होगा, 0। यहाँ पर देखिए 2d बराबर कितना आ गया, 0। d बराबर कितना आएगा, 2 से भाग देंगे 0 में, तो कितना आ जाएगा, 0। तो d का मान आ गया 0। अब देखिए डी का मान भी आ गया क्या चीज, 0। देखिए यहाँ पर, अब देखिए -a+c बराबर कितना है, 0। तो यहाँ पर देखो ये -a+c बराबर कितना है, 0। -a, c का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 1/2। c का 1/2 निकाले हैं, बराबर 0। अब देखिए -a यहाँ पर ये, अब -1 +1/2 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a का मान कितना आ गया, 1/2। a का मान कितना आ गया, 1/2। अब बचा किसका, b का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, -b+d बराबर कितना होगा, 1 होगा। -b+d का मान निकाल चुके हैं, d का मान कितना है, 0 बराबर 1। तो -b का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा, -1। b बराबर कितना आ जाएगा, -1। अब देखिए हम लोग मैट्रिक्स किस क्या माने थे, तो मैट्रिक्स माने थे ए बी सी डी। अब ए का मान निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ए का मान निकाल चुके हैं, तो ए का मान के जगह पर क्या रखेंगे, तो ए के मान के जगह पर रखेंगे 1/2। ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/2। अब देखिए बी का भी मान निकाल चुके हैं, बी का मान निकाल चुके हैं, तो बी के जगह पर क्या रखेंगे,
तो बी के जगह पर रखेंगे -1, -1। अब सी भी निकाल चुके हैं हम लोग, तो सी के जगह पर हम क्या रखेंगे, सी के जगह पर रखेंगे, कहाँ गया 1/2, सी के जगह पर 1/2। अब डी का मान भी निकल चुका है, तो डी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो डी के जगह पर रखेंगे 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स है कि नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो आपका मैच कर रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 जो है नहीं आया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या करा है, ए बराबर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, इसका बोल रहा है ए स्क्वायर बराबर होगा। देखिए ए बराबर जो दिया हुआ है, ए बराबर वो दिया हुआ है ए बी और सी डी। ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी। अब इसका ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो अगर ए इंटू ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। तो ए दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ ए बी सी डी, और एक और ए लिखेंगे तब तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सी डी, अब दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिएगा दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए ए से गुना करेंगे ए में तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बी से गुना करेंगे सी में तो प्लस कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इस ए को गुना करेंगे बी में तो कितना आ गया, ए बी आ जाएगा। और इस बी को गुना करेंगे डी में तो प्लस कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब सी को गुना करेंगे ए से तो कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। और डी को गुना करेंगे सी से तो प्लस डी सी हो जाएगा। अब सी को गुना करेंगे बी से तो कितना हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। और डी को गुना करेंगे डी से तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर गुना निकाल चुके हैं। अब देखिए ये ऑप्शन कितना नंबर में है, ऑप्शन देखिए कितना नंबर में है, ऑप्शन मिलाइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या चाहिए, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़े। देखिए चौथा क्वेश्चन आज का चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका मान निकालिए। देखिएगा थोड़ा सा, ये बोल रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पर बोला साइन एक्स है, यहाँ पर कॉस एक्स है। इसका मान निकालने के लिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मान निकालने के लिए। देखिए इसका मान निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट की आवश्यकता होगा। अगर डिटर्मिनेंट नहीं जानते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग डिटर्मिनेंट आपको बता देते हैं, इसलिए आराम से बनेगा। तो देखिएगा थोड़ा सा, एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट देखिए पहले, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है वो ऐसा होता है, इसका साइन कैसा होता है, ऐसा। इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। जब इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इसमें इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बीच में आता है माइनस। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो 6 चक 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -20। तो डिटर्मिनेंट का मान कितना आ गया, -20। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीख गए कैसे निकलेगा, तो तिरछा तिरछी गुना करके निकालेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का मान तो नहीं निकल सकता, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स होता ही नहीं है कि जो ऐसा मान निकल जाए अकेले मैट्रिक्स में। तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं। देखिएगा इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिए। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि तिरछा तिरछी गुना, इसमें इसमें गुना हो जाएगा और इसमें इसमें गुना हो जाएगा। तो देखिए कॉस एक्स को कॉस एक्स में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर बीच में क्या होता है, माइनस होता है। और साइन एक्स को माइनस साइन एक्स से गुना कर रहे हैं, साइन एक्स को माइनस साइन एक्स से गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और एक फार्मूला जानते होंगे आप लोग, एक फार्मूला जानते होंगे। यहाँ पर देखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, 1 जो मेरा क्या होगा,
ऑप्शन आंसर होगा। 1 जो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है और कह रहा है उसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि के का मान क्या होगा। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इनवर्स। देखिएगा थोड़ा सा डिटरमिनेंट पर ये भी बनेगा, डिटरमिनेंट पर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर इनवर्स, इनवर्स कब प्राप्त होगा, इनवर्स ये कह रहा है कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है और उसको ए को ए के डिटरमिनेंट से क्या करना पड़ता है, भागा देना पड़ता है। जब ये डिटरमिनेंट पढ़िएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट फुल्ली वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि जब इन्वर्स निकालते हैं, जब इन्वर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर आता है और ए का डिटरमिनेंट नीचे होता है। अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो हो गया, अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा तो यह व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। जब कब, जब ए का मान जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा इनवर्स, तो ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा थोड़ा सा, हम ऑप्शन कह रहा है कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, के का मान क्या रखेंगे यहाँ पर कि व्युत्क्रम प्राप्त हो ही नहीं, व्युत्क्रम इसका निकले ही नहीं, के मान क्या रख दें। तो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे कि के का मान क्या रखने पर इसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो जीरो आता है कि नहीं। देखिए पहले ऑप्शन नंबर 2 रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2, सॉरी सॉरी पहला ऑप्शन नंबर ए रखते हैं। देखिएगा यहाँ ए बराबर है 235 के। देखिएगा के जगह पर हम 2 रखते हैं, पहले के जगह पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, पहला ऑप्शन 2 रख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जीरो आता है कि नहीं। तो देखिए 2 दूनी 4, तिरछा तिरछे गुना होगा, 2 दूनी 4 होगा कि नहीं 4। अब देखिए ये तिरछा तिरछे गुना होगा, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 15, तो आया है देखिए कितना आ गया, -11। तो ये तो -11 हो गया, तो -11 होगा तो डिटर्म इनवर्स निकलेगा, यहाँ पर इनवर्स निकलेगा। देखिए अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ तो इनवर्स निकलेगा। देखिएगा थोड़ा सा, देखिए एक ऑप्शन तो चेक कर लिए, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कितना है, 3/2। अब देखिएगा 3/2, तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 2, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3/2, यहाँ पर क्या रखेंगे, 3/2। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए इसका डिटर्मिनेंट 2 × 3/2 कितना होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए 2 × 3/2 गुना करेंगे तो कितना, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 3। बीच में क्या होता है माइनस, 5×3 = 15 होगा, 15, तो बचेगा कितना इसमें, -12। तो -12 आया तो डिटर्मिनेंट इनवर्स तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें जीरो लाना है हमको। अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए हम क्या देखते हैं, तीसरा ऑप्शन, यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कितना है, 5/2। यहाँ पर कितना है, 2 3 5 और के जगह पर हम रखते हैं 5/2। अब इसका निकालते हैं इनवर्स, तो 5/2 अब गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5/2 गुने 2 करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 5। 5 को माइनस करेंगे, 5×15, तो कितना बचेगा, -10। -10 आएगा तो मतलब कि डिटर यहाँ पर इनवर्स निकल जाएगा, हमको जीरो लाना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अब बचा कौन, डी नंबर। तो डी नंबर को चेक करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए डी नंबर, देखिएगा डी नंबर, तो कितना है यहाँ पर, 2 3 5। अब डी के जगह पर हम लोग रखते हैं 15/2, 15/2। अब देखिएगा सॉरी, इसका हम लोग अथी निकालेंगे ना, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। देखिए 2 × 15/2 करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा 2 × 15/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 15, माइनस 5 कितना होगा, 15। बताइए 15 एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा, जीरो। मतलब कि अगर के जगह पर हम लोग 15/2 रख देते हैं तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, डी नंबर जो ऑप्शन नंबर मेरा होगा, इसमें 15/2 आएगा। समझ में आ गया है, तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर दे दिया है एक मैट्रिक्स और ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए ए बराबर दिया हुआ है आई, जीरो, जीरो और आई, ये दिया हुआ मैट्रिक्स, और इसका बोल रहा है कि ए स्क्वायर निकालिए, फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालते हैं, देखिएगा ए स्क्वायर आई, जीरो, जीरो आई हो जाएगा, और एक और ए लिखेंगे तब ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, जीरो आई। समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसको गुना करते हैं, देखिए गुना करते हैं इसको, ए स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर आई से गुना करेंगे आई में, देखिएगा आई से गुना करेंगे आई में तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। जीरो से गुना करेंगे जीरो में तो कितना हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा। आई से गुना करेंगे जीरो में तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो को गुना करेंगे एक में तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो को गुना करेंगे एक से, आई से, तो जीरो हो जाएगा, प्लस वो आई को गुना करेंगे जीरो से तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जीरो को गुना करेंगे जीरो से तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आई को गुना करेंगे आई से तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या है यहाँ पर, तो बचा यहाँ पर आई स्क्वायर, यहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर आई स्क्वायर। यहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो नहीं है, यहाँ पर तो आई है, यहाँ पर आई है। तो देखिए थोड़ा सा एक चीज, एक यहाँ पर नियम देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए एक होता है आई स्क्वायर के मान जो होता है वो -1 होता है। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। आई यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आयोटा है, आयोटा है, आई क्या चाहिए यहाँ पर, आयोटा है। आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे आयोटा के बारे में, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, उसमें आयोटा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। तो आई की जगह पर हम क्या रखते हैं, आई स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रख दें, -1 रख दें। देखिए आई स्क्वायर की जगह पर -1, जीरो, जीरो, -1। अब देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिएगा थोड़ा सा। तो देखिए -1, जीरो, जीरो, माइनस, ऑप्शन नंबर बी मेरा जो है वो राइट आंसर है। मेरा ऑप्शन नंबर बी जो क्या चाहिए, राइट आंसर है। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख ले, चलिए। यदि ए बराबर दिया हुआ है इतना, तो ए स्क्वायर -5a -7i ये क्या होगा, ये शून्य अवयवी होगा कि विकर्ण अवयवी होगा कि तत्सम अवयवी होगा। तो थोड़ा सुनिए, पहले हम तो ए स्क्वायर -5a -7i निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, पहले तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर, ए कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ 3 1 -1 2। अब एक और ए से गुना करेंगे तब तो ए स्क्वायर होगा, तो 3 1 -1 2। यहाँ पर क्लियर है। अब इसको ए स्क्वायर निकालते हैं, देखिएगा, देखिएगा 3 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक को गुना करेंगे -1 में तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस 3 को गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 को गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 को गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 2 को गुना करेंगे -2 में तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और -1 को गुना करेंगे 1 में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 2 को गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए कैलकुलेशन करके क्या आता है। यहाँ पर आएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हम लोग ए स्क्वायर निकाल चुके हैं। अब 5a बराबर निकालते हैं, 5a बराबर निकालते हैं। देखिए 5a बराबर, 5a बराबर निकालते हैं, तो 5 और a के जगह पर क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना, 3 1 -1 2। 5 को गुना करेंगे सभी एलिमेंट में, तो 5 या 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं, 5a निकाल दिए हैं। अब क्या पूछ रहा है, 7i। अब 7i हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 7i निकाल लेते हैं। देखिए 7i, 7i निकालते हैं, तो i तो आपको पता होगा कितना होगा, 0 1, सॉरी, यहाँ पर 1 0 0 1 होगा i। उसमें 7 से गुना कर देंगे तो 7i निकल जाएगा। 7 से गुना करेंगे तो 7i निकल जाएगा। देखिए 7 0 0 7, जो 7i आए, जे 7i निकल गया, 7 0 0 7। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, जो समीकरण जो जैसा दिया हुआ है वैसा हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं। समीकरण पर हम लोग क्या करेंगे, बैठा देते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह मिलेगा, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ देखिए,
यहाँ पर बोल रहा है ए स्क्वायर पहले, तो ए स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं ए स्क्वायर निकाले हैं 8 5 माइनस 5 3, ए स्क्वायर है। फिर क्या रहा -5 है, तो -5 है निकाल चुके हैं कितना 15 5 -5 और 10, और 7i माइनस में है, तो 7i निकाल चुके हम लोग कितना 7007। यहाँ क्लियर है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये दोनों देखिएगा माइनस में है, ये दोनों माइनस में है मैट्रिक्स, और ये क्या चीज में है प्लस में है। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 15 7 कितना हो जाएगा, 15 7 हो जाएगा 22। अब 22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 14। 22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 14, लेकिन माइनस में बचेगा, माइनस में बचेगा। अब देखिएगा 5 को जीरो जीरो में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, अब 5 और प्लस से 5 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा -5, और ये देखिएगा ये माइनस, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हम अलग से करवा देते हैं। यहाँ पर -5 है, बीच में माइनस आ रहा है, फिर -5 आ रहा है, और फिर -0 आ रहा है। तो देखिएगा तो -5, ये माइनस माइनस मिलके +5 हो जाएगा, और ये दोनों कट के क्या चीज हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिएगा अगला, देखिएगा -10 है और -7 है, तो -10 और -7 कितना हो जाएगा -17 हो जाएगा। अब -17 में +3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, -14 बचेगा। देखिएगा -14 बचेगा, यहाँ पर क्या चीज बचेगा -14 बचेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अब हम लोग तो निकाल चुके हैं यहाँ ए स्क्वायर -5a और 7i तो निकाल चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये शून्य अवयव है। देखिए शून्य अवयव किसको कहेंगे, जिसका सभी एलिमेंट शून्य हो। शून्य अवयव किसको कहेंगे, जिसका सभी एलिमेंट हो वो शून्य हो, तो वो शून्य अवयव। तो इसका सभी एलिमेंट शून्य है नहीं है, तो ये शून्य अवयव नहीं होगा। अब देखिए विकर्ण अवयव किसको कहते हैं, तो विकर्ण अवयव उसको कहते हैं, जैसे देखिए ये कोई आयत है, आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ऐसे होता है। ये क्या चीज कहलाता है, ये विकर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है विकर्ण। तो मैट्रिक्स तो एक आयत की ही तरह है। तो बोल रहा है इसका, देखिए विकर्ण अवयव किसको कहेंगे, जो विकर्ण, जो विकर्ण जो है यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, ये विकर्ण इस पर 0 नहीं आना चाहिए, इस विकर्ण पर 0 नहीं आना चाहिए, और बाकी सभी एलिमेंट 0 हो। देखिए विकर्ण अभी किसको कहेंगे, कि जो इस विकर्ण को खींच रहे हैं वहां पर 0 नहीं आना चाहिए, और सभी एलिमेंट, इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे विकर्ण अभी कहेंगे। तो थोड़ा सा आप देखिएगा कि यहाँ पर विकर्ण के अलावा, देखिए विकर्ण पर है -14 यहाँ पर 0 नहीं है, और बाकी एलिमेंट क्या है 0 है। तो ये जो ये मेरा मैट्रिक्स निकला है वह क्या निकला है, एक विकर्ण अवयव है। ये क्या चीज है, एक विकर्ण अवयव है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा बी करना बी। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए देखिएगा थोड़ा सा, कह रहा है एफ एक्स बराबर इतना दे दिया, और एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर क्या हो। देखिए हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ कितना, एफ एक्स बराबर दे दिया है कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स, यह है एफ एक्स। देखिए अगर एफ एक्स यहाँ पर एक्स है तो सभी जगह एक्स है, अगर एक्स के जगह पर यहाँ पर वाई होगा तो सभी एक्स के जगह पर क्या चीज हो जाएगा वाई हो जाएगा। अगर एक्स के जगह पर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर सभी के जगह पर क्या चीज हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है, सभी एक्स के जगह पर 1 हो जाएगा। तो एक्स के जगह पर जो होगा वही सभी एक्स के जगह पर मान होगा। तो ये एफ एक्स इतना है, और एफ वाई इंटू का रहा है एफ वाई, तो एफ वाई कैसे निकलेगा, एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे वाई, एफ एक्स के जगह पर हम लोग वाई रखेंगे, साइन वाई हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स नहीं कॉस वाई यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा कॉस वाई। समझ में आ गया। एक्स के जगह पर वाई रखेंगे तो एफ वाई निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए अब दोनों को क्या करने के लिए बोल रहा है गुना करने के लिए, अब दोनों को क्या करने के लिए बोल रहा है गुना। तो देखिए गुना करते हैं,
कॉस एक्स को गुना करेंगे कॉस वाई से तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और साइन एक्स को गुना करेंगे माइनस साइन वाई से तो क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए पहला रो को दूसरा रो से दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो कॉस एक्स को गुना करेंगे साइन वाई से तो यहाँ पर क्या होगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, और इस साइन एक्स को गुना करेंगे कॉस वाई से तो प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं कॉस वाई? यहाँ पर देखिएगा माइनस साइन एक्स को गुना करेंगे कॉस वाई से तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स को गुना करेंगे कॉस वाई से, कॉस वाई। अब देखिएगा कॉस एक्स को गुना करेंगे माइनस साइन वाई से तो कॉस एक्स को गुना करेंगे तो माइनस साइन वाई से तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई इंटू में कॉस एक्स। अब देखिएगा साइन एक्स को गुना करेंगे साइन वाई से तो कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू में साइन वाई, प्लस कॉस एक्स को गुना करेंगे कॉस वाई से तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आप लोग को फार्मूला याद होगा कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई का। तो ये जो फार्मूला है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फार्मूला किसका है कॉस एक्स प्लस वाई का। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर देखिए जो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई जो फार्मूला है वो फार्मूला किसका है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जो कॉमन लेंगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर माइनस हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या चलेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए माइनस कॉमन लिए, यहाँ पर सॉरी जब कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स तो बच गया किसका फार्मूला तो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, ये साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। यहाँ पर देखिए काट देते हैं, यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर जो फार्मूला है माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये फार्मूला किसका है कॉस एक्स प्लस वाई का। गुना करके हम लोग को कितना आ गया इतना आ गया देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पर कितना है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई देखिएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई, एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एक्स के जगह पर क्या है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई तो जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा एफ इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई तो सभी जगह एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ मैट्रिक्स, सॉरी ए बराबर दिया हुआ मैट्रिक्स और बी बराबर भी दिया हुआ और बोल रहा है ए स्क्वायर बराबर बी है तो अल्फा का मान निकालिए। ए स्क्वायर बराबर बी है तो अल्फा का मान निकालिए। तो देखिए पहले ए स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, ए स्क्वायर निकालते हैं, ए कितना दिया हुआ है अल्फा 0 1 1 ए दिया हुआ है, इसको ए से गुना करेंगे फिर तो अल्फा 0 1 1। अब देखिए गुना करते हैं, अल्फा को गुना करेंगे अल्फा से तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, जीरो को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अल्फा को गुना करेंगे 0 से तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे अल्फा से तो कितना आ जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब 1 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 0 से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस 1 को गुना करेंगे 1 से कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो निकला कितना निकलेगा तो यहाँ निकलेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ अल्फा +1 और यहाँ पर 1। तो ए स्क्वायर हम लोग निकाल लिए, ए स्क्वायर हम लोग निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल लिए, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल लिए और बराबर क्या कह रहा है ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर निकाल लिया और ए स्क्वायर बराबर क्या कह रहा है बी, तो बी कितना दिया हुआ है 1051। हम ए स्क्वायर यहाँ पर निकालें और बी के बराबर कह रहा था तो बी लिख दिए हैं इधर, दोनों बराबर कर दिए। अब बताइए ए अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर होगा कि नहीं, और ये अल्फा +1 5 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ अल्फा स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा का मान कितना हो जाएगा +-1 हो जाएगा।
एक अल्फा का मान निकला। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस वन बराबर कितना होगा 5, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 5 - 1, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए अल्फा बराबर यहाँ पर 4 आ गया। तो अब देखिएगा थोड़ा ऑप्शन में, तो अल्फा बराबर +-1 है या तो 4 है। तो देखिएगा एक ही मैट्रिक्स में अल्फा का मान 2 गो निकल जाए, ये संभव नहीं। ये संभव नहीं है कि एक ही मैट्रिक्स में अल्फा का 2 मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या चाहिए होगा, ए की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर। ए की कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पर। ए की कोई कीमत ही नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बराबर दिया हुआ एक मैट्रिक्स, ए बराबर दिया हुआ मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई है, तो अल्फा का मान क्या होगा? देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर रहा है, तो ए मेरा दिया हुआ कितना, ए दे दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स, ओ सॉरी साइन एक्स यहाँ पर है, साइन एक्स यहाँ पर कॉस एक्स, ये ए है। और प्लस क्या कर रहा है, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कितना है, तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो जो देखिएगा इस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा जो ये पहला रो है उसको क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे, तो कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इस दूसरा रो को भी खड़ा कर देंगे तो साइन एक्स ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर कॉस एक्स नीचे हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों के लिए जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो देखिए दोनों को जोड़ देते हैं। तो कॉस एक्स को कॉस एक्स के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स। अब माइनस साइन एक्स को प्लस साइन एक्स में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन एक्स को माइनस साइन एक्स में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और कॉस एक्स को कॉस एक्स में जोड़ेंगे तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसका बराबर क्या कर रहा है आई, तो आई कितना होगा 1001, आई के बराबर हो गया। अब देखिए दो मैट्रिक्स दोनों बराबर हो चुका है, दो मैट्रिक्स दोनों बराबर हो चुका है, तो ये 2 cos x 1 के बराबर हो जाएगा और ये 2 cos x 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 cos x जो है 1 के बराबर हो गया, तो cos x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब बताइए cos में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो cos में आपको पता होगा कि 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन में तो 60 डिग्री है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो देखिए अब ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन को सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन की दिया हुआ है पाई बटा में 6, पाई का मान होता है 180 डिग्री, से 6 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री, तो यहाँ पर तो नहीं होगा पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं पाई/3, तो पाई/3 पाई का मान कितना है 180 डिग्री है, 3 से भागा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 60 बार में, तो बताइए 60 डिग्री आ गया कि नहीं। यहाँ पर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया कि नहीं, एक्स के बराबर 60 डिग्री आया, यहाँ पर भी 60 डिग्री आया, तो मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन मेरा जो है बी नंबर वो सही है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि दो मैट्रिक्स को गुना करना है और बराबर दे दिया हुआ, मिट क्यों रहा है यहाँ पर, देखिए दो मैट्रिक्स दे दिया हुआ है और दोनों को बराबर दे दिया है, ऐसे कैसे हो रहा है बोर्ड, देखिए अब बोर्ड सही हो गया है। यहाँ पर देखिएगा दो मैट्रिक्स को गुना करना है और बराबर दे दिया हुआ है और कह रहा है कि एक्स वाई का मान निकालिए, एक्स और वाई जो होगा दोनों का गुना करके जो मान आएगा उसका निकालिए। यहाँ देखिएगा, देखिए पहला दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, वाई 2x और x-y, ये दिया हुआ है। गुना किससे कर रहा है, गुना करने के लिए बोल रहा है 2-1 से। अब देखिए दोनों को पहले गुना कर लेते हैं। गुना करने में आप लोगों को नियम बताए थे कि ये मैट्रिक्स कितना है 2 × 2 का है, कोटि कितना है इसका 2 × 2 का कोटि है, और ये कोटि कितना है तो 2 × 1 का है। तो देखिए पहला जो मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों मैच करेगा तभी गुना होगा, तो दोनों मैच कर रहा है तो गुना होगा। लेकिन जो बचेगा पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम जो बचेगा, ये बचा कितना 2 × 1, जो गुना करके जो आएगा वो अगला 2 × 1 का मैट्रिक्स आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए 2 × 1 का मैट्रिक्स आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए
दोनों को गुना कर लेते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, होगा कि नहीं, 2x प्लस वाई हो जाएगा। अब y को गुना करेंगे माइनस वाई से, कितना हो जाएगा माइनस वाई, हो जाएगा यहाँ पर क्लियर। अब देखिए 2x को गुना करेंगे 2x से, कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पर 4x होगा कि नहीं, 2x को गुना करेंगे 2x से 4x, और यहाँ पर गुना करेंगे x माइनस वाई को माइनस से, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा -1 गुने x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है। ये जो मैट्रिक्स कितना आया 2 × 1 का मैट्रिक्स आया, यहाँ पर कितना है 2 × 1 का, जिसमें 2 रो है और 1 कॉलम। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका बराबर दे दिया है कितना, इसका बराबर दिया हुआ है 3×2, इसका बराबर दिया हुआ है 3 और 2। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब देखिए, अब बताइए जो ये होगा ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं, ये 3 के बराबर होगा, ये जो होगा यह 3 के बराबर होगा, और ये जो होगा वह 2 के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ 3 के बराबर होगा ये, और ये 2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो इसको बराबर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, 2 में x प्लस वाई माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3, 2 से गुना कर देते हैं तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, और बराबर 3। अब यहाँ पर देखिएगा 2x, 2y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा, एक y बचेगा, बराबर 3। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 3 आ गया, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया क्या चीज समीकरण फर्स्ट। अब इधर देखिए इसको मान लिया हम लोग क्या चीज समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर देखिए अब जो दूसरा होगा 4x माइनस 1 में x माइनस वाई बराबर कितना होगा 2। अब 4x माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और -1 से माइनस वाई में गुना करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 2। 4x में से एक एक्स घटेगा तो कितना बचेगा 3x प्लस वाई बराबर 2। ये मेरा क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड, ये मेरा क्या आ जाएगा समीकरण सेकेंड आ जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब देखिएगा यहाँ से दोनों जो समीकरण आएगा दोनों समीकरण को सोल्व करके हमको निकालना है एक्स और वाई का मान। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तभी तो एक्स वाई का मान निकालेंगे। क्या हुआ, ये हम क्या कर दिए, देखिए इसको छोटा कर लेते हैं पहले। सॉरी, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए। देखिए यहाँ देखिएगा आप थोड़ा सा, दो को समीकरण निकालनी है, अब समीकरण को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला समीकरण कितना है, पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ पर कितना है दूसरा समीकरण 3x प्लस वाई बराबर कितना है 2। अब देखिएगा दोनों प्लस में तो एक को काटते हैं तो माइनस से हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस वाई कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा कितना हम लोग का, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3x में प्लस 2x जाएगा तो कितना बचेगा -x बचेगा, और -x बराबर कितना बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, x बराबर कितना आ जाएगा -1। अब x का मान x का मान समीकरण हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3, x का मान कितना है -1, तो -1 प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा। अब -2 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब y, अब 3 और -2 को उधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y का मान निकल चुका है, और यहाँ पर x का मान निकल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि x और y निकालिए, x और y, तो यहाँ पर देखिए x और y, तो x कितना निकला -1 निकला, गुना y कितना निकला 5, तो दोनों को गुना करें तो कितना आ जाएगा -5। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए,
ए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है एक वर्ग अवयवी है कि नहीं। अब देखिएगा थोड़ा सा, वर्ग अवयवी के बारे में पूछा है, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर वर्ग अवयवी। वर्ग अवयवी इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इंग्लिश में। देखिएगा थोड़ा सा, वर्ग अवयवी किसको कहेंगे, तो वर्ग अवयवी उसको कहेंगे जिसमें जिस मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स में रो रो की संख्या रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या कॉलम की संख्या कॉलम की संख्या समान हो, समान हो, उसी को क्या कहेंगे वर्ग अवयवी। देखिए जिसमें रो की संख्या भी समान होना चाहिए और कॉलम की संख्या दोनों समान होगा, उसी को क्या कहेंगे वर्ग अवयवी। देखिए एक एग्जाम्पल देके दिखाते हैं आपको। एक देखिएगा थोड़ा सा मैट्रिक्स है ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे कि रो की कितना संख्या है, तो इसमें रो कितना है, तो रो है जो दो है, यहाँ पर देखिए एक दो, रो दो हो गए। और इसमें कॉलम कितना है, इसमें कॉलम कितना है, तो इसमें भी दो गए, वन टू, कॉलम भी कितना है दो। तो इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, कैसा होगा वर्ग अवयवी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं, देखिए आप जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे, एक मैट्रिक्स है और इसका कोटि कितना है एम इंटू एन, इसका कोटि कितना है एम इंटू एन। देखिए एम जो है रो की संख्या है, एम जो है रो की संख्या है, और एन जो है कॉलम की संख्या है, एन जो है क्या चाहिए कॉलम की संख्या है। तो वर्ग अवयवी कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, अब ये बताएं कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो एम जो है एन के बराबर होना चाहिए। एम और एन दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो ये होगा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एम बराबर एन होना चाहिए, एम बराबर क्या होना चाहिए एन, तभी तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा देखिए कितना होगा, ए नंबर, ए नंबर ऑप्शन देखिए, एम बराबर एन होगा तभी मेरा क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए देखिए एकदम, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, एफ एक्स बराबर दे दिया हुआ है मैट्रिक्स और एफ एक्स इंटू वाई का मान पूछ रहा है। तो हम पहले भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पहले बताए हैं ऐसा एकदम सेम टू सेम, इसका भी आंसर क्या चाहिए आ जाएगा एफ एक्स इंटू वाई। इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, आंसर एफ इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए कह रहा है ए बराबर एक दिया हुआ मैट्रिक्स, सॉरी, ए बराबर दिया हुआ एक मैट्रिक्स और बी बराबर भी दिया हुआ मैट्रिक्स, और बोल रहा है ए स्क्वायर जो है बी के बराबर है, तो अल्फा का मान क्या होगा। देखिएगा थोड़ा सा, अल्फा का मान देखते हैं यहाँ पर। ए स्क्वायर पहले हम लोग निकालते हैं, ए स्क्वायर, तो ए कितना दिया हुआ है अल्फा 0 1 1, और फिर अल्फा 0 1 1। अब ए स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग गुना करेंगे, तो अल्फा से गुना करेंगे, अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, जीरो को गुना करेंगे वन से तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इस अल्फा को गुना करेंगे जीरो से तो कितना हो जाएगा जीरो, और इस जीरो को गुना करेंगे वन से तो कितना हो जाएगा जीरो। वन को गुना करेंगे अल्फा से तो कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, और वन को गुना करेंगे वन से तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, और वन को गुना करेंगे जीरो से कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और वन को गुना करेंगे वन से तो कितना हो जाएगा +1। जो ए स्क्वायर मेरा आएगा, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर अल्फा +1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये मेरा ए स्क्वायर निकल गया। अब ये ए स्क्वायर बोल रहा है कि बी के बराबर है, जो ए स्क्वायर है मेरा, ए स्क्वायर क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा +1 और 1। ये जो कह रहा है एक, ये जो कह रहा है बी के बराबर, थे बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ 1551, बी के बराबर है। तो बताइए बराबर होगा, यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा तब, यहाँ देखिए दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा तो ये अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा,
और ये अल्फा प्लस 1 जो 5 के बराबर होगा, होगा कि नहीं 1 बराबर। अब देखिए यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर बराबर कितना होगा 1। तो अल्फा का मान कितना होना चाहिए प्लस माइनस 1। अल्फा का मान कितना चाहिए प्लस 1 में से। अब देखिए अल्फा प्लस 1 बराबर कितना 5, अल्फा बराबर कितना आएगा 4। देखिए एक अल्फा बराबर 4 आया, एक अल्फा बराबर प्लस माइनस 1 आया। तो बताइए एक ही मैट्रिक्स में दो अल्फा का मान संभव होगा, एकदम नहीं होगा। तो इसमें अल्फा का मान संभव नहीं होगा, इसमें अल्फा का मान क्या चाहिए होगा, संभव नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ ए, सॉरी यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे दिया ए और कह रहा है ए स्क्वायर निकालिए आप लोग। ए स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग के लिए कह रहा है ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, देखिए हम लोग निकालते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ कितना 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये ए है। और इसमें ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 4 माइनस 2 माइनस 2। अब इस दोनों को गुना कर लेते हैं, तो इन दोनों को गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 को गुना करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस 2 को गुना करेंगे 4 से कितना आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। 3 को गुना करेंगे माइनस 2 से कितना आ जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। और इस माइनस 2 को गुना करेंगे माइनस 2 से कितना आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। 4 को गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और माइनस 2 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। और 4 को गुना करेंगे माइनस 2 से तो कितना आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। और इस माइनस 2 को गुना करेंगे माइनस 2 से तो कितना आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको निकालिए कितना होगा ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर जो बराबर जो होगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4 हो जाएगा। ये ए बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर का मान निकाल लिया हम लोग। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या चाहिए ए स्क्वायर का मान। देखिए सिंगल डिजिट में पूछा है। तो सिंगल डिजिट में एक ही चीज में संभव है, मैट्रिक्स में संभव नहीं है। तो ये डिटर्मिनेंट में चेंज करना पड़ेगा इसको। डिटर्मिनेंट 1 माइनस 2 4 माइनस 4। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो तिरछा तिरछे गुना, तो माइनस 4 को गुना करेंगे 1 से तो माइनस 4। और बीच में क्या होता है माइनस होता है। और 4 को गुना करेंगे माइनस 2 जो कितना आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए माइनस 4, इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8। अब बताइए 8 में से माइनस 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ पर मेरा आया आंसर कितना 4। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा क्या हो गया गड़बड़ी हो गया। यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ है, इसको हम ऑप्शन को सही कर देते हैं। ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं एक सही कर देते हैं, डी नंबर का ऑप्शन सही कर देते हैं। देखिए सही कर देते हैं थोड़ा सा डी नंबर को, यहाँ पे लिख देते हैं 4। देखिए अब हो गया डी नंबर मेरा ऑप्शन 4। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, तब बताइए इसमें ऑप्शन देखिएगा थोड़ा सा। ए स्क्वायर दे दिया है, सॉरी ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। अब बोल रहा है ऑप्शन में बताइए कि ए इनवर्स बराबर इतना आएगा, या कि ए का डिटर्मिनेंट इतना आएगा, कि ए का डिटर्मिनेंट इतना आएगा, कि ए का स्क्वायर इतना आएगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ए का कौन सा वैल्यू इसमें सही है। तो देखिए पहले हम ए निकालते हैं। देखिए ए दिया हुआ है कितना, ए दिया हुआ है 1 माइनस 1 2 3, ये ए का मान दिया हुआ है। हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको 1 2 और 3 को डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसमें तिरछा तिरछे गुना, तो 3 गुने 1 3 हो जाएगा, माइनस बीच में होता है, 2 गुने माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 2। अब देखिए 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 5। बताइए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बराबर की 5 है ऑप्शन में। देखिए ए डिटर्मिनेंट 5 ऑप्शन है कितने सी नंबर ऑप्शन में। सी नंबर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सी नंबर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए
ए बराबर दे दिया है मैट्रिक्स, ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है। ए स्क्वायर बोल रहा है कि किसके बराबर होगा यहाँ पर। देखिए पहले तो हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ए बराबर दिया हुआ कितना, ए बराबर दिया हुआ 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ए स्क्वायर निकले ए फिर लिखेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लियर है। अब गुना करते हैं। देखिए गुना करेंगे इसमें, इस 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, इस 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 1 से 1 हो जाएगा। सभी में 3 गो 1 होगा, सभी में क्या होगा 3 गो 1, नहीं तो गुना करके आप लोग देख लीजिएगा। सब में कितना होगा 3 गो 1 आ जाएगा, सभी में कितना आ जाएगा 3 गो 1। यहाँ पर सभी में 3 गो 1 लिख लेते हैं। 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। क्लियर है। यहाँ पर अब सबको जोड़ेंगे तो 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ये आ गया मैट्रिक्स मेरा ए स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, ए स्क्वायर मेरा आ गया। अब देखिए थोड़ा सा, देखिएगा थोड़ा सा, इसको छोटा कर लेते हैं, सॉरी। देखिए इस मैट्रिक्स से हम लोग, इस मैट्रिक्स से इसमें इसमें से हम लोग 3 कॉमन लेते हैं। इसमें से अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 1 1 1 1 1 1। अब बताइए कि 3 से अगर गुना करेंगे इसमें तो ये मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं। अगर 3 से गुना करेंगे इसमें सभी एलिमेंट में तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा फिर से। हम लोग 3 कॉमन ले लिए। अब बताइएगा थोड़ा सा 3, अब ये जो मैट्रिक्स है ए के बराबर है कि नहीं, ये जो मैट्रिक्स ए के बराबर है कि नहीं, तो इस मैट्रिक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे ए। अब देखिए मेरा आंसर कितना आ गया 3a। अब देखिए ऑप्शन मैच कराइए कि ऑप्शन मिलता है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है वह मैच करता है 3a। अगला देखिए 17 18 नंबर देखिए क्वेश्चन आप लोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, या सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर दे दिया हुआ एक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है। पहले हम लोग तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर तो 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, फिर ए से गुना करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 और ए बी -1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको गुना करते हैं, देखिएगा इसको गुना करते हैं। 1 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 0 को गुना करेंगे कितना 0 से तो 0, इस 0 को गुना करेंगे ए से तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 1 को गुना करेंगे 0 से कितना हो जाएगा 0, 0 को गुना करेंगे 1 से तो 0, और 0 को गुना करेंगे बी से तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए 1 को गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 को गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। अब 0 को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए 0 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 0 से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इस 0 को गुना करेंगे एक्स ए से तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से गुना करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 0 से गुना करेंगे बी से तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 को गुना करेंगे ए 0 से तो 0, -1 को गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। अब इस 0 को गुना करेंगे -1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तीसरा रो को, ए से गुना करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ए को गुना करेंगे, देखिए इस ए को गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, और बी को गुना करेंगे 0 से तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इस -1 को गुना करेंगे ए से कितना आ जाएगा -a। ए को गुना करेंगे 0 से तो कितना आ जाएगा 0, बी को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा बी, और इस -1 को गुना करेंगे बी से तो कितना आ जाएगा -b। अब देखिए ए को गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, बी को गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, और इस -1 को गुना करेंगे -1 से कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, आगे देखिए यहाँ पर देखिए 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, यहाँ भी 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा,
यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ भी 0 बचेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, दोनों कट जाए तो 0 यहाँ पर भी बच गया। यहाँ देखिए प्लस बी माइनस बी कट जाएगा तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर बच गया कितना 1। तो बताइए जो ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम लोग क्या कहते हैं? या तो इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं एकांक काव्य। इसको क्या बोलते हैं? एकांक काव्य, एकांक काव्य बोलते हैं। तो देखिए जो मेरा मैट्रिक्स आया वो क्या आया? एकांक काव्य, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? ए। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे इंटू में क्या है? एम इंटू एन। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो बोल रहा है कि सममित है, यदि सममित कब होगा? हम आप लोग को बता चुके हैं कि जब ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज करें, अगर ए कोई मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करें और ए के बराबर आ जाएगा तो ये क्या होगा? सममित अवयवी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ क्या चीज? ए आई जे। तो यहाँ ए आई जे मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए आई जे के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा? वह सममित अवयवी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा? सी नंबर मेरा ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ देखिए ए दे दिया हुआ, बी दे दिया हुआ, तो 2a प्लस 3b निकाल के दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर ए दे दिया हुआ है तो ए कितना दिया हुआ है? 3 6 5 -4। अब बताइए इसमें अगर हमको 2a निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, 2 में ए में 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, अगर 2 से गुना करेंगे तो सभी एलिमेंट में गुना होगा, तो सभी एलिमेंट में गुना होगा। तो देखिए 2a बराबर 6 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये हम लोग क्या निकाल दिए? 2a बराबर, यहाँ पर 2a बराबर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं 3b बराबर। यहाँ देखिए 3b बराबर निकालते हैं तो 3b बराबर कितना हो जाएगा? 3b कितना है? 7 8 5 6। अब 3 को गुना करेंगे सभी एलिमेंट में तो कितना होगा? देखिए यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ पर 8 या 24 हो जाएगा, यहाँ पर 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ पर 6 या 18 हो जाएगा। ये निकाल चुके हम लोग क्या चीज? 3b बराबर। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कर रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो 2a प्लस 3b बराबर, देखिएगा 2a कितना है? 6 12 10 -8, इसको जोड़ना है बीच में। और क्या कर रहा है? 21 24 15 और 18। देखिए 6 को यहाँ पर देखिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 6 को जोड़ेंगे 21 में कितना आ जाएगा? 27। 12 को जोड़ेंगे 24 में कितना आ जाएगा? 36। 10 को जोड़ेंगे 15 में कितना आ जाएगा? 25। यहाँ पर देखिएगा -8 को जोड़ेंगे 18 में कितना आ जाएगा? 10। देखिए ऑप्शन मैच कराइए कितना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो 27 36 25 और 10। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी इज मेरा क्या होगा? राइट आंसर। डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है? 20 क्वेश्चन आज यहीं तक रहने देते हैं। 20 क्वेश्चन आज करवाए हैं हम लोग। इसमें जो मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स में इसमें मैट्रिक्स जो है 35 क्वेश्चन है, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टुडे जो आज हुआ है, आज हुआ जो 20 क्वेश्चन आज हुआ है, ये पार्ट 1 वीडियो होगा और पार्ट 2 में हम लोग अगले दिन हम लोग 15 क्वेश्चन और सोल्व करवा देंगे। और ये 35 क्वेश्चन होगा वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो 2025 परीक्षा के लिए, 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।